नमस्कार स्टूडेंट, आपने अभी तक नवोदय के कई सारे सवालों को एक अध्याय से असंगत को अलग करने में समझा है। इस अध्याय में आप असंगत को अलग करने में जो 2000 पेपर में आए, जैसे 2021, 2020 के पेपर में जो सवाल आए हैं, हम उन सवालों को अच्छी तरह से समझेंगे। अभी तक हमने 2021 तक के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा। प्रश्न नंबर 20 तक के पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं और प्रश्न नंबर 21 को आप इस वीडियो में अच्छी तरह से आप जानेंगे। जैसे प्रश्न नंबर आपको 21 दिया है, के आई टी, पी आई के, आई टी के और आई के सी, इनमें से सबसे अलग क्या है? हमको सबसे अलग ढूंढ करके बताना है, इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन क्या है हमारा। तो आप गौर से देखेंगे, सब में के आई टी, के आई टी, के आई टी है, आई टी के है, यदि सब में टी आई के आपको मिलता है। लेकिन डी नंबर में आपको आई के सी मिलता है, टी नहीं है, तो ये सबसे हमारा अलग ऑप्शन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? 21 का डी होगा, जो कि 2020 के पेपर में आया था ये वाला सवाल। अब 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो चित्रों को आप देखेंगे, त्रिभुज बना, त्रिभुज 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 बना है, चारों चित्र में त्रिभुज बना है, लेकिन इनके सभी कोनों में आप यहाँ देखेंगे समकोण बना है, यहाँ समकोण बना है और डी नंबर में भी समकोण बना है। लेकिन आप गौर से देखेंगे बी नंबर में इन तीनों में से सबसे अलग है, ये न्यून कोण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये जो 2022 के पेपर में ये सवाल पूछ चुका है। आप 2022 के पेपर में 23वां प्रश्न है, देखेंगे आप गौर से, सभी में सर्कल बने हैं, अंदर तीर बाहर की ओर है और बीच में एक सर्कल बना है। ए में भी सर्कल है, बी में भी सर्कल है और तीर बाहर की ओर है। सी में भी सर्कल है, बाहर तीर, तीर बाहर की ओर है। लेकिन डी में आप देखेंगे सर्कल अंदर नहीं है, तीर अंदर है और सर्कल बाहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी तरह आप 24 को गौर से देखेंगे, सभी में चतुर्भुज बना है और बीच से एक लाइन क्रॉस है, विकर्ण निकला हुआ है, जो चतुर्भुज को त्रिभुज बना देती है। लेकिन इन चारों चित्रों में आप देखेंगे एक बीच में यहाँ लाइन है, यहाँ किनारे, यहाँ किनारे, यहाँ किनारे। तो इन चारों में से आपको ए नंबर में सबसे अलग चित्र दिखेगा, जो आपको बीच में लाइन क्रॉस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो आपको 2020 के पेपर में ऐसे सवाल पूछ चुका है। तो आपको ऐसे ही रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना है। अब इसी तरह प्रश्न नंबर आप 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 को आप गौर से देखिए कि राइट यानी त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें प्लस इस ओर कटा हुआ, अगर इसको हम सीधा करते हैं, सीधा घुमाते हैं, तो प्लस हमारा इस साइड आ जाएगा और इस तरह एक लाइन क्रॉसिंग है। इसमें देखेंगे लाइन अपोजिट दिशा से क्रॉसिंग है और प्लस इस साइड है। इस चित्र को बाएं में लेटा हुआ, इसको सीधा करेंगे तो हमारी लाइन क्रॉसिंग इस तरफ है। और डी को भी अगर पूरा घुमा करके सीधा करेंगे तो ये भी लाइन क्रॉसिंग इस तरह है। यानी डी नंबर में जो ये बी नंबर है, इसमें सबसे अपोजिट लाइन काटती है। सभी में लाइन इस तरह काटती है, बीच से इस कोने से इस तरह काटती है, लेकिन इसमें तिरछे कोने से इस तरह काटती है और प्लस भी अपोजिट दिशा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो 2019 के पेपर में आपसे पूछा गया था। इसी तरह 20 के अलावा 26 प्रश्न आप गौर से देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे कि हमको इसमें सबसे अलग ढूंढना है। तो अलग में से क्या है? इसमें त्रिभुज अंदर बना है, बाहर 1 2 3 सर्कल है। इसमें चतुर्भुज है अंदर और बाहर 1 2 3 सर्कल है। इसके अंदर चतुर्भुज है, बाहर 1 2 3 4 सर्कल है। इसमें देखेंगे पंचभुज है, 1 2 3 4 5 सर्कल है, यानी जितने त्रिभुज की आकृति अंदर है भुजाओं की, उतने सर्कल है। हमारे बी नंबर में देखेंगे कि बी नंबर में हमारा चतुर्भुज अंदर है लेकिन सर्कल 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद आप 27 में देखेंगे, जो कि 2020 के पेपर में 19 नंबर आपने सवाल देखा था अभी। आर यू एन, यू एन आर, एन के यू, आर एन यू, इनमें से चारों को गौर से देखेंगे तो आपको के सिर्फ सी बस में है और किसी में के नहीं है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी, जो कि 2019 के पेपर में पूछा है। अब प्रश्न नंबर 28, इसमें सर्कल बने हुए हैं। आपको अगर गौर से देख रहे हैं वीडियो को, तो ये चित्रों को जब आप गौर से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, इसमें देखेंगे कि 3 सर्कल हैं। अब जो ऊपर के 2 सर्कल है एक दूसरे को काट रहे हैं, तीसरे को एक भी नहीं काट रहे हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, 2 सर्कल ये बाएं ओर की काट रहे हैं और दाईं ओर का एक सर्कल सीधा है। सी नंबर में भी यही है, सर्कल 2 पीछे दाईं ओर के काट रहे हैं और एक जो सर्कल आगे के नहीं काट रहे हैं, यानी ये तीनों चित्र सेम है। चौथे में देखेंगे तो तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 28 का हो जाएगा डी, जो आपको 2019 में प्रश्न में पेपर में आया था। इसी तरह आप 24 को देखेंगे, 24 नंबर सवाल को देखेंगे कि
गौर से इसमें सर्कल है, चतुर्भुज है, इसमें एक दूसरी आकृति, लेकिन इसमें जो रंगे हुए तार हैं, जो लाइनें अगर चित्र को रंगी हुई है तो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, यानी सबसे अधिक किसमें है, बी नंबर में, जो सबसे अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न आप गौर से देखिए समझने के लिए, इसमें चतुर्भुज बना है, बीच से कटा हुआ है, यानी इसके दो भाग बटते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ता नहीं है। बी नंबर कटा हुआ है, एक दूसरे को अंदर जोड़ रहा है, यानी एक अंदर एक दूसरे के अंदर है। सी नंबर भी अंदर है और डी नंबर भी अंदर है। सर्कल चित्र अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के अंदर तक है। ए नंबर में अंदर तक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, जो कि 2018 के पेपर में आपसे पूछा हुआ सवाल है। ऐसे ही पिछले ईयर के जो पेपर में सवाल आते हैं उन्हीं को हम रिलेटेड आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले अनुभव से ही आप सीख सकते हैं कि इस साल पेपर कैसे दे सकता है, आपको एक अध्याय में करना कैसे है। तीन चित्र सेम होंगे और चौथा चित्र जो सबसे अलग होगा वही हमारा राइट आंसर है। तो अगर वीडियो को समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।